कभी कभी कोई घटना मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली होती है। उसको पढ़ने, देखने या सुनने के बाद दिल दहल उठता है, पसीज जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। पूरी घटना सुनिएगा और सोचिएगा, इंसानियत किसमें अधिक थी? उस निर्दोष गर्भवती हथनी में थी जो विश्वासघात में मिली इतनी असहाय तकलीफ झेलने के बावजूद किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, या फिर उस मनुष्य में जिसने विश्वासघात करके विस्फोटक से भरा अनानास खिला दिया। केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास ऑफर किया जाता है। वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती थी कि उसे पटाखे से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं, उसका मुंह और जीभ पूरी तरीके से चोटिल हो जाता है। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख स्वाभाविक सी बात है अधिक लगती है। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़प रही थी, सड़कों पर भटकती रहती है। इसके बाद भी वो किसी भी मनुष्य को कुछ क्षति नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती है, किसी इंसान को नहीं कुचलती है। पानी खोजते हुए एक नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही है उसे बुझाने का यही उपाय उसे सूझा होगा कि हम पानी में अपने मुंह को कुछ देर तक रखें, तो हो सकता है कि जो जलन है वो कम हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन हथनी को शायद समझ में आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों के बाद नदी में खड़े खड़े उसने दम तोड़ दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर के सामने यह घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद ये बात मीडिया में आई और धीरे धीरे ये खबरें फैल गई। अब पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरीके से तो मनुष्य के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में भी तो गर्भवती स्त्री को मार दिया जाता है। कोई नई चीज तो नहीं है। अगर आज एक हथनी मरी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो, क्योंकि हमारे वहाँ तो एक, जैसे आप कह सकते हैं कि आम सी चीजें, अगर जो लड़की लड़का का कुप्रथा है कि गर्भ के दौरान लिंग का जांच कराना, कभी तमाम घटनाएं समाज में घटित होती हैं और इस पर रोक लगाना इतना आसान नहीं है। ये घटनाएं होती थी, होती हैं और होती रहेंगी। खैर, यहाँ बात एक हथनी को हो रही है, मानवता की हो रही है। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वो आदिवासी मनुष्य हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं जहां आप देखते होंगे कि जब जंगल, भाई इंडस्ट्री का जब विकास हुआ तो जंगलों को काटा गया, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वो आदिवासी भले पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन उनको पता है कि ये प्रकृति है, प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति हमारे पिता हैं, प्रकृति से ही हम हैं। और प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो उन आदिवासियों से पूछेगा जरा। कभी समय मिले तो आदिवासियों के बीच जरूर जाइए। वो आपकी भाषा तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके चलन से आपको लग जाएगा कि वो प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं। हम तो पर्यावरण दिवस जैसे 5 जून को है मनाते हैं, बस पोस्ट डालते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी अपने जीवन में कोई कभी एक शायद ही होंगे जो कभी कोई वृक्ष भी लगाते होंगे। बाकी तो ऐसे ही जीवन मिला है, कट जाता है, एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यही तो सत्य है, यथार्थ है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि इससे सबके साथ ऐसा है, कोई इससे परे नहीं है। अब जो लोग प्रकृति के प्रति समर्पित हैं उनको मेरा प्रणाम है। खैर, ये खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन आज ये वायरल हो रही है। फेसबुक के माध्यम से मुझे भी इस खबर की जानकारी मिली तो मुझे भी लगा कि इस खबर के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों तक अपनी
बात को पहुंचानी चाहिए, अपनी राय को पहुंचानी चाहिए। आप हाल की ये घटना अमेजन जंगलों का सुने होंगे। इन जंगल में जाने कितने जीव मार दिए गए। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए, यह कहकर कि वे ज्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़ते हैं। देखते होंगे आप भी, हम भी, सभी लोग देखते हैं समाज में जो मांसाहारी हैं, उनके लिए आम चीजें हैं। उनके लिए क्या है, मुर्गा कटवाते हैं तो उनके लिए आज एक हथनी भी मर गई तो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। लेकिन सोचने वालों के लिए, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनके लिए एक दुख भरी खबर है। उस माँ के लिए दुख भरी खबर है जो माँ गर्भ का दर्द सहती है। वैसे भी हाथियों की संख्या भारत में बहुत अधिक नहीं बची है, 20,000 से 25,000 के बीच ही है, और बिल्कुल कह सकते हैं कि अब विलुप्त होने की करार पर है। आज के कुछ साल पहले जब राजतंत्र हुआ करता था तो हाथी को अपनी शान माना जाता था। जो राजा महाराजा होते थे वो हाथी उनकी कह सकते हैं कि एक दरवाजे की शान होती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गई, प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम खत्म होता गया। प्रकृति का दोहन जितना भी हो सके, आज कोरोना जैसी महामारी फैली है तो हमको महसूस हो रहा है कि प्रकृति के साथ हम कितना अन्याय किए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब इंसान किसी चीज का भुक्तभोगी होता है तभी उसको एहसास होता है। लेकिन फिर भी लोग संभलेंगे नहीं। स्थितियां जैसे सामान्य हुई फिर वही धूम चौकड़ी जो भी चीजें हैं वो मचाना शुरू कर देंगे। इंसान कहते हैं कि बेहा प्राणी है। इस प्रकृति का सबसे अगर कोई बेहा प्राणी है तो वो इंसान। बेहा जानते होंगे, अगर गांव से आप ताल्लुकात कभी गांव में जाते होंगे, रखते होंगे, तो जिधर भी फेंको उधर वो पनप जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी है, इसको कितना भी तोड़ो मरोड़ो फिर छोड़ दो तो फिर वही रूप ले लेगा। इसके अंदर कभी कोई सुधार होने वाली चीज नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये महामारी हमारे लिए एक सीख थी कि हमको प्रकृति के साथ समन्वय बना के रहना होगा। जितना दोहन है, जितना अब तक करते हैं, इस दोहन से बचना होगा। प्रकृति से हम हैं, न कि हमसे प्रकृति है। एक बार पलटी तो सब खत्म। देख रहे होंगे आप, चक्रवातों का कहर, बर्फ पड़ा है, बंगाल में अम्फान आया, तमाम चीजें होती रहेंगी और कितना जनधन की हानि होगी। ये सब हमारा कह सकते हैं कि आप जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं उसी का ये दुष्परिणाम है। और ये चीजें होती रहेंगी, ये इंसान बदलने वाला नहीं है। खैर, ये खबर पढ़ने के बाद जो हार्दिक पीड़ा होती है उसका मैंने अनुभूत किया। इस वजह से लगा कि आप लोगों तक ये खबर पहुंचानी चाहिए। कोई भी अगर व्यक्ति संवेदनशील है तो ऐसी खबरें पढ़ने के बाद उसका हृदय जरूर रोएगा, उसकी आंखें जरूर नम होंगी। और अब क्या कहा जाए, ये जो भी मनुष्य ऐसा घृणित कार्य किया है उसको ऊपर वाला प्रकृति जवाब देही उसकी सजा जरूर तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है वो हमको स्वार्थी बनाते जा रहा है। जितने भी हमसे अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से अधिक प्रेम भी करते हैं और प्रकृति की पनाह में रहते भी हैं और प्रकृति को अपना सब कुछ मान के प्रकृति के लिए समर्पित भी रहते हैं। खैर, दुख भरी खबर है। बस कहूंगा यही कि ईश्वर मनुष्य को सद्बुद्धि दे, वो कुमार्गों पर मत चले, जितना हो सके सतमार्ग पर चले। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।